अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, देखिए ये ज्योग्राफी का पेपर है, 12th स्टैंडर्ड के लिए है ये। ठीक है, जूनियर कॉलेज। और इसके अलावा आपको ये पेपर जो हुआ था 15 तारीख तीसरा महीना, दैट मीन्स मार्च के महीने में हुआ था, 2024 में हुआ था। ठीक है, अब ये जो है कितने घंटे का पेपर था हमारा? 3 घंटे का ये हमारा पेपर होता है और हमारे जो मार्क्स होते हैं वो 80 मार्क्स होते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने की जा रही हूँ। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही होगी आई होप। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो यू कैन टेक इजीली स्क्रीनशॉट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए सारा आंसर मैंने लिख दिया है, आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें समझ में आ रही है। आप लोगों को पता है कैसे जवाबी पेपर में हमको इसको लिखना होता है। और इसके अलावा देखिए ये सारी चीज़ें जो है हमको पेज नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, 52, 14, 31, 26, 23 एंड 46। आप इसको देख सकते हैं। और आप लोग अगर ये पेज नंबर है आपके पास तो आप लोग जाकर देख लीजिए। सारी चीज़ें देखिए मैंने पहले ही बता दिया है आपको, आंसर कैसे लिखा हुआ है। दो दो आपको पता है कि सारी जोड़ी लगानी पड़ती है, तो आपको आंसर खुद ब खुद समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप इसको आंसर के साथ में लिखने की कोशिश के बाद का उसके बाद का जो क्वेश्चन है, देखिए ये जो है सही या गलत है बताना है। तो आपको बताना है, देखिए यहाँ पर रॉन्ग है कौन सा। सारे जो है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये सारे राइट है, बाकी जो है रॉन्ग है। फिफ्थ वन इज़ राइट। और आपको हिजरत की वजूहात क्या होती है? कुदरती आफात। और इसके अलावा देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसके ऊपर इतना फोकस नहीं कर रही हूँ। आपको साफ ही समझ में आ रहा होगा और ये सारे हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए होते हैं आंसर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक चीज़ और बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 2 स्टार्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पर पेज नंबर सबका लिखी हूँ, लेकिन एक बात को जहन नशीन कीजिए कि जो पेपर पे जो पेज नंबर लिखा हुआ है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर नहीं है, वो डाइजेस्ट का पेज नंबर है। अगर आपके पास डाइजेस्ट नहीं है या फिर नोट्स नहीं है तो आप कैसे करेंगे? तो मैं आपको इसको जो है आंसर भी यहाँ पर दिखाते चलूँ। चलिए देखते हैं हम। पहला, आबादी की तकसीम गैर मसावी है, तो पेज नंबर 13 पर देखिए यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। एक सेकेंड, हाँ मुझे कैमरे को थोड़ा सा बैक करने दीजिए। हाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दुनिया में आबादी की तकसीम गैर मसावी है, 2024 में पूछा गया है। आप लोग बोलते हो ना बाहर से क्वेश्चन है, कुछ बाहर से नहीं होता है, सब सवालात के बीच का होता है। हाँ, ज्योग्राफी वजूहात है, तो आपको क्या करना है, 4 पॉइंट भी अगर आप लिखते हो तो बहुत हो गया। यहाँ पर पॉइंट आपको सारे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है मुझे इसको पढ़कर बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसके अंदर अपना इजी पॉइंट्स कवर अप कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कौन सा है, 31 पेज नंबर पर है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कनाडा में लकड़ियाँ काटने के पेशे को खूब तरक्की हासिल हुई है। तो ये जो है हमको 74 पे मिलेगा, लेकिन इसको देखने से पहले हम पेज नंबर 31 का देख लेते हैं। ये वाला, ख्वानदगी की शरह एक मुल्क की समाजी व माशी तरक्की का आशारिया होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर हमको 31 पर दिया हुआ है। ये भी सेम मैं इसी तरीके से कहूँगी आप लोगों को। देखिए आपको सारे आंसर दिखाई दे रहे होंगे, आप लोग इसको क्या कीजिए, आंसर को साथ साथ में लिखते चलिए। ठीक है, देखिए मैंने जहाँ पर टिक मार्क लगाया है यहाँ पर देखिए आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा होगा, आशारिया बन जाती है। यहीं तक ही आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना, देखिए आशारिया बन जाती है। क्योंकि इस तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो अलग है, ये थोड़ा सा बेंडिंग मैंने करवाया है बुक को, तो इस हिसाब से ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है। आप लोग को ये साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अगर वीडियो क्लियर नहीं होगी तो आप एक काम कीजिए, जो अपनी सेटिंग होती है यूट्यूब की, वो यूट्यूब की सेटिंग में जाकर वीडियो की क्वालिटी को आप अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कनाडा में लकड़ियाँ काटने के पेशे को खूब तरक्की हासिल हुई है। 74 पेज नंबर पे हमको ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास आंसर है, और मैं आप लोगों को यही बोलूँगी बेटा कि इसको आप लोग क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट लिखिए, क्योंकि ये आंसर काफ़ी बड़ा है। मैं बड़े आंसर में कहीं पूछना ले, बड़े क्वेश्चंस के लिए आपको ये क्वेश्चन ना डाल दे, तो उस हिसाब से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक इजीली स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 98 पर है। जनूबी अमेरिका में है ना, सनतों के इजाफे के लिए बहुत सारे अवामिल मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर लिखा हुआ है आपको, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए।
आई होप आपको कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, वीडियो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 119 पर है, सलासी सरगर्मियों में एशिया का तबादला और खिदमत दोनों शामिल है। हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर अवेलेबल है, सलासी सरगर्मियों में एशिया का तबादला और खिदमत दोनों शामिल है। आपके पास यहाँ पर 6 पॉइंट दिए हुए हैं, आप 4 पॉइंट ही लिखिए। 2024 में ये क्वेश्चन जो है हमारा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इलाकाई तरक्की तबई साख्त पर मुनहसर होती है। ये पेज नंबर हमको 144 में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए बेटा, सारे आंसर आपको अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। फ़र्क वाजे करना है हमको। पेज नंबर जो है हमारा 32 है। मैं अब बार बार क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर नहीं दिखाऊंगी, डायरेक्टली पेज नंबर दिखा रही हूँ, अब पेज दिखा दूंगी। 32 पे है, चलिए हम देखते हैं 32। देखिए बेटा, यहाँ पर हमको पॉइंट दिए हुए। अच्छा, एक क्वेश्चन और, आप लोगों को प्रॉब्लम ये रहती है कि मैडम हम फ़र्क कितना लिखें। तो देखिए, ये जो फ़र्क है ना बेटा हमारे पास, आप इसके अंदर से भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो है बना सकते हो, यही एक पॉइंट में से। हाँ, इसमें से ही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी स्टडी को करते हो, अच्छे से करते हो कि कैसे करते हो। हाँ, अगर आपको पॉइंट लिखना है मार्क्स के अकॉर्डिंग, देखो, अगर 2 मार्क्स के लिए है तो 4 पॉइंट लिखो, 3 मार्क्स के लिए तो 6 पॉइंट लिखो। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपके जवाबात आपको खुद अकस करने हैं। बट एज अ टीचर इट इज़ माई वर्क कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बताऊं, आपको शॉर्ट कैसे करना है आप वो देखिए। अब सेकंड जो है हमारा है पेवस्त बस्तियां और मुंतशिर बस्तियां। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं बेटा, ये जो बस्तियां वाला क्वेश्चन है हर बार पूछता है, ठीक है। कोई ना कोई बस्तियां हमको पूछ लेता है, तो मैं इसलिए आपको ये वाला जो है पूरा पॉइंट दिखा रही हूँ। इसके साथ साथ में मैं एक सेकेंड ना, ये वाला भी आप लोग देख लीजिए। हाँ, ये वाले भी पूरे पॉइंट आप देख लो। हाँ, कभी हो सकता है ये वाला पूछ ले इस बार। लास्ट टाइम जो है हमारे पास मतलब 2023 वगैरह के पेपर में ये मरकज़ी बस्तियाँ और दायरवी बस्तियाँ वगैरह को जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ, आप लोगों को यहाँ पर देखिए कोई 3 दिया है, बट मैं पूरा आंसर बताऊँगी। कानकुनी और माहीगिरी, इसका पेज नंबर 70। फ़र्क के पॉइंट देखिए, ये आप लोग इस तरीके से ही लिख लीजिए। बहुत ईजी है, सारे वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे आई होप। अब देखिए कौन सा है, आबी रास्ते और फिजाई रास्ते 123 पर अवेलेबल है। अगर आप लोगों के पास डाइजेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ सारा, आप इसको कर लीजिए। और अगर आप लोग क्वेश्चन ये बोलते हो कि मैडम पीडीएफ अवेलेबल है क्या, तो हमारा व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है, तो वहाँ पर मैं सारी पीडीएफ जो है डाल देती हूँ। इसके बाद वाला जो हमारा क्वेश्चन है 143 पर है, तबई और कुदरती इलाके और सियासी इलाके। तो ये हमको 143 पर मिल जाएगा। सारे फ़र्क को अच्छे तरीके से देखते चलो। देखो, मैं एक फ़र्क के बजाय इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको इसके आगे और पीछे वाला फ़र्क जो है आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। क्या पता इस साल हमको यही वाला पूछ ले, है ना। तो आपको फ़र्क तो करके ही जाना है, कम से कम आप इतने फ़र्क तो कर लो, किताब के एटलीस्ट बहुत सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे। और एक चीज़ और बेटा, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना पिछले साल के पेपर को सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप पिछले साल के पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते हो तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से हमको क्या करना है, आंसर को फाइंड आउट करना है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए ठीक है, सवाल नंबर हमारा 4 पे देख जाते हैं हम। दुनिया के नक्शे के खाके में दर्ज झेल जो है निशानदेही कीजिए और इशारियाँ भी बनाइए। तो देखिए, मैंने सारा पेज नंबर आपको लिख करके दे दिया है। पेज नंबर जो है ऑस्ट्रेलिया का कसीर आबादी का इलाका पेज नंबर 18 पे मिल जाएगा आपको, और ये पेज नंबर 80 पे मिल जाएगा। ये देखिए स्टार बनाया है, और 106 आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, देखिए मैंने क्या किया है, एक जो है नक्शा जो है प्रिपेयर कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने सिंबल बनाया है, आपको क्लियर दिख रहा है। 8 क्वेश्चन है हमारे पास, 8 के 8 मिल गए आपको। देखिए हमारा पहला है ऑस्ट्रेलिया, आपको पहला मिल चुका। दूसरा देखिए हमारा केरला, ठीक है, दूसरा भी आपको मिल गया। देखो यहाँ पर तीसरा है हमारा डोगरबैग, फिर चौथा है हमारा कैम्ब्रे, और फिर पांचवा देखिए हमारा यहाँ पर अवेलेबल है। पांचवा देखिए, ये जो है झीलों के बारे में बताया गया है ना, अजीम झीलों के अतराफ का सनती इलाका, तो वो हिस्से में पाया गया है। छठा देखिए स्विस नहर, छठा भी आपको मिल गया। सातवां देखिए यहाँ पर मुंबई, है ना, और फिर पनामा आठवां।
अब ये नक्शा आप स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लीजिए। देखिए, आई थिंक आपको अभी क्लियर दिख रहा होगा। ये नक्शा इस तरीके से ही बनाइए। ये नक्शा बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। इससे पहले वाली भी जो हमारी 2023 की वीडियो है, 22 की वीडियो, ये सब हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ पर एक बार जाकर विजिट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आंसर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ये तो मगर मुझे दिखाना पड़ेगा ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन को लीव कीजिए, मैं बताती हूँ आपको, वीडियो के लास्ट में बता देती हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसको मुझे राइटिंग पार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं राइटिंग पार्ट कर दूँगी तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, पहले सवाल नंबर 5 को कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कार मुनसबी की बुनियाद पर शहरी बस्तियों की जमातबंदी। तो हमको पेज नंबर 52 पे भी मिल ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला। ठीक है, इसके आंसर जो है पूरे यहाँ पर ख़त्म हुए हैं। ये आप पहले यहाँ का देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और देखिए आधा आंसर यहाँ पर आपको अवेलेबल है। फिर हमारा पेज नंबर 99 पर है, आज़ाद पसंदते। एक चीज़ और बेटा देखिए, ये वाला क्वेश्चन इस बार पूछा है, शायद ये वाला पूछ सकते हैं। मुझे जितना मुझे एक्सपीरियंस है वो हिसाब से मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बस्तियों की मुख्तलिफ साख्त पर असरअंदाज होने वाले अवामी। यहाँ पर देखिए, आज़ाद पसंदते। आई थिंक आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी बेटा। मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियो की क्वालिटी एकदम अच्छी रखने की, बस आपका नेट बिल्कुल परफेक्ट चलना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिजारत में आमदरफ्त का किरदार, 121 यहाँ पर है। आंसर आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिखाई देंगे, लेकिन आपको क्या करना है बेटा, अपने हिसाब से इसको शॉर्ट करो, क्योंकि मैंने क्लासेस में आपको शॉर्ट करके दिया है। बेटा मिनट, यहाँ पर देखिए, इस तरीके से देखिए ताकि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे, क्योंकि ये सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता है आपको, ये इसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी है बुक की, इसलिए आपको क्लियर वीडियो दिखाई देगी। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा है, इलाक़ाई अदम तवाज़ुन को कम करने की भारत में हिकमत अमली। इसका आंसर 141 पे मिल जाएगा हमको, और 142 के अकाउंट भी है। देखिए यहाँ पर हमको इसका आंसर मिल जा रहा है, तो नोट्स है आपको, मैं कोशिश कर रही हूँ। ये थोड़ा पेज है ब्लर, वैसे इतना भी ब्लर नहीं है, हम पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसको भी, आंसर को, और ये वाला भी देखिए। 2024 के अंदर ये चीज़ जो है पूछी गई थी, तो नोट्स के अंदर जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया वो लिखना है, इसके बाद ये बनाना है। फिर उसके बाद हमारा जोग्राफ़ी में जदीद रुझानियत, ये आंसर जो है मुझे बनाना पड़ेगा, पेपर में मैंने बना कर दिया है, तो ये हिसाब से आप इसको भी स्किप कर दीजिए, मैं सारे आंसर बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, सवाल नंबर 6 पे आइए। यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर 6 का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये भी देख लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था ना बेटा, क्या बोलते हैं, मैंने सवाल नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, आप देखिए यहाँ पर, ये मैंने आपको नक्शा बता दिया था। अब इसके बाद ये वाला जो है मैंने आपको स्किप करने के लिए बोला था, तो अभी हम क्या करते हैं, इसके सारे सवालात के जवाबात मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सवाल, आप लोग देख लीजिए सवाल। ठीक है, आपने आई होप सवाल देख लिया होगा। पहला सवाल दिया है, किस इलाके में ख्वातीन की शरह ख्वानदगी बहुत कम है। उससे पहले आपको यहाँ पर देखना है, देखिए एम से दिया हुआ है मेल और एफ से दिया हुआ है फीमेल, तो आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है प्लेस का नाम। तो अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, इसका जो आंसर है पहला कौन सा है, जनूबी एशिया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जनूबी एशिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या लिया हुआ है हमारे पास, दिए गए इलाकों में
बालिग मर्द ख्वानदगी शरह का तनासुब ज़्यादा क्यों है। अब आपको यहाँ पर इसका क्या देना है, रीज़न देना है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, शुमाली अफ्रीका और मगरबी एशिया, जनूबी एशिया, ज़ेली सहरा अफ्रीका में। ये सारे नाम मैं अपने मन से नहीं ली हूँ बेटा, ये सारे नाम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिखाई दिया ना, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि नक्शे के अंदर से हमको बोलना है। में मर्दों का गलबा औरतों के बनिस्बत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस नक्शे के अंदर अगर आप देखोगे तो मर्द जो है ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, औरतें कम दिखाई दे रही है, ठीक है। और साथ ही साथ मर्दों का समाज में रुतबा औरतों के निस्बतन बढ़ा हुआ है। और ये बात तो सही है कि मर्द जो है हमारे समाज में मर्दों का रुतबा ज़्यादा दिया हुआ है, और साथ ही साथ मर्द हाजरात औरतों की बनिस्बत तरक्की याफ्ता है। हमारा जो इंडिया है, मतलब जो हमारे जो कंट्रीज़ है, इसके अंदर ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ये छोड़ दीजिए, इस चीज़ के अंदर देखिए, इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, क्लियर। ये वजूहात, यही जो वजूहात है, यही वजूहात के बिना पर क्या दिया गया है, दिए गए इलाकों में बालिग मर्द ख्वानदगी की शरह का तनासुब ज़्यादा है। तीसरा सवाल देखते हैं, साल 2016 में ज़ेली सहरा अफ्रीका में मर्द ख्वातीन ख्वानदगी का शरह का तनासुब कम क्यों है। सवाल देखो, इसने पूछा ज़्यादा क्यों है, आप बोल रहे हैं कम क्यों है, रीज़न बताना है आपको। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ज़ेली सहरा अफ्रीका में रहने वाले लोग तालीम की अहमियत को नहीं जानते। यहाँ औरतों का सानवी दर्जा पाया जाता है, और साथ ही साथ लोगों में फ़िक्र व सेहत का फुकदान पाया जाता है। वहाँ पर लोगों को इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है कि उनको सेहत की और अपनी जो है स्टडी करना चाहिए। वहाँ की औरतों के अंदर, वहाँ के लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती है। इसलिए ज़ेली सहरा अफ्रीका में मर्द ख्वातीन ख्वानदगी की शरह का तनासुब क्या है, कम है। तरसीम के लिहाज से बालिग ख्वातीन ख्वानदगी शरह से मुताल्लिक अपने नज़रियात कलमबंद कीजिए। ये जवाब आपको खुद लिखना है बेटा, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोगों ने आपका जवाब नहीं लिखा है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जवाब को लिख सकते हैं। मैं पढ़कर बता रही हूँ, ध्यान दीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं अपनी बात को स्पीड रखने की कोशिश कर रही हूँ। बालिग ख्वातीन को तालीम के जेवर से आरास्ता करना बहुत ज़रूरी है। फिर से अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये मैंने अपने मन से लिखा है, आप अपने मन से और जो पॉइंट चाहो वो डाल सकते हो, कुछ पॉइंट को स्किप करना चाहो, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। क्योंकि औरतों को तालीम देने से समाज की बहुत सारी बुराइयां जैसे तोहम परस्ती, अंधे अकायद ख़त्म हो जाएगी, अक्ल व शऊर में इजाफा होगा, औरतों के अक्ल व शऊर में इजाफा होगा। हाँ, क्योंकि जो ज़्यादा जो अनसंट काम होते हैं वो ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि औरतें के थ्रू से ज़्यादा होते हैं, और उसको ख़त्म भी औरतें ही कर सकती है। इसके नतीजे में समाज और मुल्क की तरक्की होगी। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा, अगर तुम एक मर्द को तालीम दोगे तो इनफरादी होगी, लेकिन औरत का तालीम हासिल करना पूरे ख़ानदान पर क्या होगा, मुनस्सिर होता है। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल क्या दिया गया, तरसीम के लिहाज से कौन सा मुल्क समाजी अवामिल के लिहाज से तरक्की याफ्ता है। तो एक ही जवाब हमको मिलता है, शुमाली अफ्रीका और मगरबी एशिया। देखिए यहाँ पर दिखाई दिया ना आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने आप लोगों को बोला था ना ये क्वेश्चन को स्किप कीजिए, तो मैंने ये बता दिया। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, मैं एक सेकंड रुकिए, मैं बताती हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ज्योग्राफिया में जदीद रुझानियत। वीडियो अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था, बाकी ये सब मैंने बता दिए है। ये है ज्योग्राफिया में जदीद रुझानियत। ये क्वेश्चन को पेंडिंग बेटा मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये जो है राइटिंग पार्ट में करना था। अब राइटिंग पार्ट अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो आपको मैं पहले राइटिंग पार्ट ही दिखा दूँ। ये भी मैंने अपने ओन क्वेश्चन लिखा है, आपको ये बुक के अंदर से मिल जाएगा, मगर ये मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी हो। आज जुग्राफिया बड़े पैमाने पर समई और बसरी ज़राए अबलाग और इतलाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल नक्शा बनाने का काम किया जा रहा है। जुग्राफिया मजमून में बहुत सारी बुनियादी और कंप्यूटर की मालूमात फराहम करने का एक अहम ज़रिया है। इल्म जुग्राफिया की मुख्तलिफ शाखें होने की वजह से इसकी वसअत में मज़ीद इजाफा हो रहा है।
दौर जदीद में जोग्राफिया की वजह से बहुत सारे लोग अपना करियर बना रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। अब देखिए सवाल नंबर 6 आप लोगों को मैंने यहाँ पर पहले दिखा दी थी, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। आप इसको अपने मन से भी जवाब लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी के अंदर से लिखो, इक्तबास को पढ़कर ही। इक्तबास आप पहले से अच्छे से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, माली मुहर्रिक हौसला अफजाई से क्या मुराद है। तो आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, काम में ओहदे की तरक्की देना भी अच्छा काम करने के जज्बे लगन बढ़ाने के लिए एक तरह की माली हौसला अफजाई है जो आम तौर से इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सरमायादार के लिए आमदनी में इजाफे का क्या मकसद है। सवाल नंबर 2 देखिए, आपको यहाँ पर इसके जवाब मिल जाएंगे। इस मकसद के इजाफी इनाम बहुत असरअंदाज होते हैं, ताकत, शोहरत की चाहत, ईमानदारी से काम करने का जज्बा, वतन परस्ती, ये सब ऐसे अवामिल है जो इंसान के काम करने का हौसला बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं हम सवाल नंबर 3, खुसूसी मुआवजा क्यों दिया जाता है। देखिए सवाल नंबर 3 यहाँ पर दिया है, ठीक है, इसका जवाब आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिए। सवाल नंबर 4 के लिए आपको क्या करना है, गैर हुनरमंद और हुनरमंद मजदूर के दरमियान में आपको मुआवजा करना है। तो इसका जवाब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, सानवी माशी सरगर्मियों में जो मजदूर तकनीकी मालूमात रखते हैं उसे हुनरमंद मजदूर कहते हैं, और जो तकनीकी मालूमात नहीं रखते उसे गैर हुनरमंद मजदूर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए आपको डायग्राम है, नामजद खाका बनाइए। 2024 का पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ बेटा, ठीक है, और ये पेज नंबर 24 पर अवेलेबल है। आप लोगों को टेंशन रहता है, पता नहीं है कौन से पेपर पे है, कौन सी बुक में। मैंने आपको अपनी ही नोट्स में पूरी चीज़ें दिखा दिया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको बाहर से मिला होगा। देखिए ये वाली डायग्राम आपको बनाना है, ये वाली डायग्राम। क्लियर हो गया, समझ गए आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर रख सकते हैं और एकदम क्लियर ये डायग्राम हमको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है खत्ती तर्ज बस्तियां। आपको ये बता दूं कि जो बस्तियों के बारे में क्वेश्चन होता है, आपको एक ना एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, 100% श्योर है। तो आप लोग क्या कीजिए, आपको आपका वर्किंग, ठीक है, तो आपको ये डायग्राम आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डायग्राम देखिए, ये वाली डायग्राम है, 2024 के पेपर में पूछा हुआ है, खत्ती बस्तियां। अच्छा मैं इससे पहले आपको ये बता दूं, ये सारी बस्तियों की फोटो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो आप डाइजेस्ट में से ही जो मैंने बुक दिया है आपको, नोट्स जो है ये हमारे पास अवेलेबल है, आप इसी में से कर लो, क्योंकि कोई ना कोई बस्तियां ज़रूर पूछता है, मैंने आपको बार बार कहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, इल्म जोग्राफिया के लिए दरकार महारतें। इसका जो जवाब है हमको 167, देखिए आपको यहाँ पर मिल गया है, इल्म जोग्राफिया के लिए दरकार महारतें। अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, अब बस हमारा लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट, सवाल नंबर 7 है। कोई भी एक सवाल आपको सॉल्व करना है, 8 मार्क्स का है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि ये दोनों सवाल को अच्छे से पढ़कर जाओ ताकि 8 मार्क्स आपकी जेब में हो। आबादी की तकसीम पर असरअंदाज होने वाले इंसानी सकाफती अवामिल बयान कीजिए। अब जब इतना बड़ा जवाब है, इतना बड़ा मार्क्स है, तो उतने बड़े जवाब को आपको क्या करना है, याद ही करना पड़ेगा। पेज नंबर 6 पर चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर आपको आंसर भी मिल जाएंगे। इंसानी अवामिल, तो आप काश्तकारी लीजिए, कानकुनी लीजिए, काश्तकारी के अंदर अपने और पॉइंट्स आपको डालने हैं तो वो डाल दीजिए। बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास है, सवाल पढ़ने की कोशिश कीजिए। आबादी की तकसीम पर असरअंदाज होने वाले इंसानी सकाफती अवामिल, तो जवाब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आबादी की तकसीम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। तो देखिए यहाँ पर पहले आपको देखना है, फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है तबई अवामिल, ठीक है, तबई अवामिल मतलब फिजिकल फैक्टर, और दूसरा कौन सा है, इंसानी अवामिल। इंसानी अवामिल दैट मीन्स ह्यूमन फैक्टर्स। तो इसके अंदर के पॉइंट्स आप और ले लीजिए जो भी आपको समझ में आ रहे हैं, ज़मीन की साख्त, इसके अलावा और कुछ है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर शुरू होगा।
और आपको ये पूरे आंसर कवर अप करने हैं। मैंने आपको क्या कहा, अगर आप बीच के पॉइंट को स्किप करना चाहते हैं तो आप वो पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। ये यहाँ तक का जो पॉइंट हुआ है, हमने 2 पॉइंट देखा, एक तबई अवामिल देखा, एक इंसानी अवामिल देखा। तो यहाँ तबई अवामिल का पॉइंट ख़त्म हुआ है, हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंसानी अवामिल। आपको वीडियो क्लियर नज़र आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद इंसानी अवामिल आपको लास्ट तक जाना है, लास्ट तक दिया गया है। आप जितने पॉइंट्स को लिखना चाहोगे उतने पॉइंट्स लिखकर यहाँ पर एंड कर दीजिए। मैंने आपको बोला बड़ा आंसर है तो बड़े आपको करने पड़ेंगे, लेकिन आप इसको अपने ओन आंसर में भी कन्वर्ट कीजिए ताकि आपको आंसर इजी लगे। हमीद गुजर बसर ज़रात के बारे में मुफस्सिल बयान कीजिए। तो ये पेज नंबर आपको 78 पर मिल जाएगा। चलिए पेज नंबर हम 78 की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 78 पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए अब इसका जो आंसर है, आपको पहले ही बोला गया अमी गुजर बसर क्या है, ज़रात है। तो अब यहाँ पर इसका आंसर देखिए, छोटे आंसर में पूछा गया है, लेकिन 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसके पॉइंट्स को और बड़ा कीजिए। देखिए क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है बेटा, मैंने आज आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे हिसाब से तो आपको कुछ क्वेश्चन पेंडिंग नहीं रह गया है। ये हम लोगों ने जो सॉल्व किया 2024 का पेपर था। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी को अच्छे से कीजिए और जो भी रिजल्ट आपका आएगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।